हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम आपकी कक्षा 12 की इंग्लिश में लेक्चर 3 के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के क्रम में बात कर रहे थे अफर्टिव सेंटेंस की। तो चलिए उसी के आगे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने आप लोगों से ये पूछा था कि चलिए बताइएगा, यदि किसी को कोई समस्या रही तो उसमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आज मैं फिर से वही बात कहने जा रहा हूँ कि जिसको जो समस्या हो करे कमेंट में लेकर हमें भेज दिया करे, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है बिना देरी के फिर से शुरू करते हैं आपकी इंग्लिश की क्लास। तो चलिए हम एक्सरसाइज करवा रहे थे इसमें, तो उसी एक्सरसाइज के क्रम में हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा और समझ भी लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम में हम जो है एक नोट डाल के और लिखवा रहे हैं नियम। ठीक है ना, इसमें नोट डाल के लिखवा रहे हैं एक नियम और। नोट में तो चलिए देखते हैं इसमें जब कोई मैगजीन या जब कोई मैगजीन या समाचार पत्र के संपादक जब कोई मैगजीन या समाचार पत्र के संपादक अपने लिए वी और अस का प्रयोग करते हैं तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इट या इट्स केस के अनुसार लगाते हैं। केस के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने ये रूल लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी दर्शाएंगे। ठीक है, तब तक आप इसको एक बार जो है पढ़ लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि जब कोई मैगजीन या समाचार पत्र संपादक अपने लिए किसका प्रयोग करें, वी का, आवर का या अस का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वहाँ जो सब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच का, वहाँ इट या इट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं इतना सिंपल सी बात आपको लिखकर यहाँ दिखाया हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में एक आध इसमें, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, comma inverted comma, the Times of India says, comma inverted comma, our office bill remain close
ऑन मंडे नेक्स्ट, ठीक है। ये आपका सेंटेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट। क्लोज्ड, यहाँ क्लोज्ड है, ठीक है। तो चलिए रूल आपका वही है जो हमने बताया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया आई है वो प्रेजेंट टेंस की आई हुई है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट टेंस की होती है तो उसका परिवर्तन करते समय तो हम देखते हैं पूरे टेंस का जो परिवर्तन होता है वो आगे नहीं होता है, ठीक है ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ जाती है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आ जाती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। बाकी यदि प्रोनाउन आते हैं तो प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। प्रोनाउन चेंज करने का तरीका वही है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो क्या बन जाएगा ये, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर कामा हटाने के लिए क्या बनाएंगे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, सेज को सेज ही रहता है, टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, इंडिया का द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। दैट इसकी जगह पे हमने बताया ही था इट या इट्स, तो इट्स लगा लीजिए, इट्स ऑफिस, इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट, ये लीजिए बन गया, देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और बना लीजिए, रूल जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल बोले, चलिए अगला एग्जाम्पल देख लीजिए एक और। He said to me, comma inverted comma, I help you लिख लीजिए, I help you, ठीक, बना लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। सेट टू आया, टोल्ड बदल दीजिए तो हो जाएगा ही टोल्ड मी, दैट से जोड़ दीजिए कामा हटाने के लिए। फिर आई हेल्प यू, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट से बदल दीजिए तो हो जाएगा ही, और आई टेंस क्या था, आई हेल्प यू मतलब है कि आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, बदल दीजिए इसको तो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। अब पास्ट इंडिफिनिट क्या हो जाएगा, तो ही हेल्प्ड यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हेल्प्ड, और यू को बदल दीजिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, ही हेल्प्ड मी, ठीक। कोई दिक्कत, यदि किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके आगे जो है इसको मिटाने के बाद अब हम शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और उसके रूल देखना है, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम जो है आपकी बहुत जो है जल्द आने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले ही हमें आपका जो है सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक। तो सब लोग लगातार इसमें बने रहिए और अध्ययन करते रहिए बराबर, ताकि बोर्ड में आपके अच्छे अंक आ सकें, ठीक है। चलिए अब हम आप पढ़ेंगे यहाँ से, असर्टिव हो गया, असर्टिव के बाद आएगा इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV,
TIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको पढ़ना है। तो इसके बदलने के रूल पहले देखना होगा, सामान्य रूल। तो नियम क्या है इसको बदलने के? रूल में मैं लिख रहा हूँ किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड में आस्क इंक्वायर्ड में कर सकते हैं, आस्क या इंक्वायर्ड में। इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, तथा कॉमा के स्थान पर कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसमें हम देखिए, जब हम इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अधिकतर हम प्रयोग इनका करते हैं, ठीक है ना, इन दोनों का। और ये बड़ी सरलता से जो है हम इनका इनडायरेक्ट बना लेते हैं इनका प्रयोग करके, ठीक है ना। आस्क्ड का आपके सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करके, तथा कॉमा के स्थान पर इफ का प्रयोग करके, तथा शेष सेंटेंस को हम असर्टिव बना देते हैं, तथा इंट्रोगेटिव को असर्टिव में परिवर्तित कर देते हैं। लिख लीजिए, तथा इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। असर्टिव में बदल देते हैं। ये रूल नोट कर लीजिए। असर्टिव में बदल देते हैं किसको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ये आपका इतना रूल हो गया, सिंपल सा, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल एक आध हम इसमें से बोल रहे हैं और बनाएंगे, इसको सीखेंगे। जैसे लिखिए, ही सेड टू मी कामा नॉट कामा आर यू ए स्टूडेंट, इसको ऐसे बनाएंगे और यहाँ से नॉटेड कामा बंद, ठीक है। तो चलिए बनाइए, बिल्कुल सिंपल है। हमने बताया था सेड टू को आस्क्ड में बदल दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ही आस्क्ड मी। यहाँ पे नोट कामा के स्थान पर क्या बताया इसे लगाने के लिए? क्या वेदर प्रयोग करेंगे? तो इफ और इसको अफर्टिव बना देना है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में क्या आया है? आई। तो इसको हम बना देंगे यहाँ पे क्या? आई बना देंगे, आई। और आर आया हुआ है तो टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो टेंस चेंज कीजिए तो कहाँ चला जाएगा? यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, दिख रहा है आपको? आर सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है, या हम ये कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट की सहायक क्रिया इज एम आर होती है। तो आप सिंपल पास्ट में बदलेंगे तो आई के साथ क्या लगाओगे? वाज लगा दीजिए। आई वाज ए स्टूडेंट, आई वाज ए स्टूडेंट, STUDENT। और इसको फुल स्टॉप लगा देंगे, प्रश्नवाचक को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
बनाइए। और बनाइए। सी सेड टू रमन, एक और बना लीजिए। सी सेड टू रमन, रमन कामा यूनिट कामा, हैव यू ए, हैव यू ए, हैव यू ए टीवी सेट, टीवी सेट कर लीजिए। बनाइए इसको। समय है आप लोगों के पास 30 सेकंड, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतने बना के आप लोग जो है रेडी हो जाइए। और कमेंट कीजिए कि हाँ हमने बना लिया है। जो आप बोलते हैं वो हम बना लेते हैं, जो आप नियम बताते हैं वो हम समझ जाते हैं। बनाइए। चलिए बनाते हैं। ये हो जाएगा। सेट टू को आप क्या बदलेंगे, आस्क्ड में बदल पाते हैं कि नहीं बदल पाते हैं। सी सेट टू रमन लिखा हुआ तो सी आस्क्ड रमन कर लीजिए। कामा के लिए हमने क्या बताया है, इफ का प्रयोग कर लीजिए। इफ या वेदर का प्रयोग, हमने इफ का प्रयोग कर लिया। हैव यू, यू सेकेंड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट में है रमन, तो रमन के लिए हम लिख सकते हैं ही। ठीक है, तो ही और हैव को क्या कर देंगे, ये बदल जाएगा आपका हैड में। किसमें बदल जाएगा, हैड में। ही हैड ए टीवी सेट। अब फुल स्टॉप लगा दीजिए। देखिए इंट्रोगेटिव में रहते हैं और उनको जब बदल देते हैं तो असर्टिव में चेंज हो जाते हैं। ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। ठीक है, और एक्सरसाइज करा दूं क्या, यदि समझ में नहीं आते तो और एक्सरसाइज जो है कर लीजिए। नहीं कमेंट करके भेजिएगा तो मैं एक्सरसाइज जितने आप कहोगे उतने करा दूंगा। ठीक है ना, जितना आप चाहोगे उतने करा दूंगा मैं। चलिए एक नोट डाल के और लिखना है रूल में। ठीक, एक नोट डाल के लिख लीजिए। इसको भी मिटा दें। चलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं। और एक नोट डालकर जो है एक रूल और लिख लीजिए। चलिए देखते हैं, लिखिए नोट डाल के। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रुक जाइए थोड़ा देख लो मैं, वीडियो सही आ रहा ना आपका। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। अब हम देख लेंगे यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH प्रकार का है तो उसमें कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर नहीं लगाते हैं। इफ या वेदर नहीं लगाते हैं। बल्कि कॉमा के स्थान पर वही शब्द रखे जाते हैं, वही WH शब्द रखे जाते
जैसे जैसे he said to me, comma not comma, what is your name, what is your name, what is your name। तो इसको बनाइए, क्या बन जाएगा, ही, बाकी पूरा रूल वही रहेगा ऊपर वाला, ही आस्क्ड मी, कामा के स्थान पर हमने क्या कहा, यही शब्द लगा दें तो मतलब व्हाट आया है तो व्हाट ही लगा दीजिए, व्हाट। अब यहाँ देखिए इज से शुरू है तो उसी तरह हो जाएगा, योर नेम तो योर बदल दीजिए, तो योर, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन यहाँ आ जाएगा, तो व्हाट, और ये आया है योर, योर पोसेसिव केस है किसका, यू का, तो यहाँ बनेगा आई पोसेसिव माई, तो क्या बन जाएगा, व्हाट माई नेम, माई नेम इज, व्हाट माई नेम इज, ये बन जाएगा। ठीक है, और कर लीजिए इस तरह की एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए और एग्जाम्पल लिखें, द टीचर said to me, comma not comma, how old are you, how old are you, how old are you, ये इसको बनाइए, कैसे बनेगा, बनाइए, प्रयास कीजिए, बिल्कुल सिंपल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, जैसे ऊपर बनाए हैं सेम उसी तरह बनाइए। क्या बन जाएगा, द टीचर लिखा, टीचर लिख दीजिए, TEACH, या द टीचर सेड टू को कहाँ में बदलते हैं, आस्क्ड में बदल दीजिए, आस्क्ड मी, इसके स्थान पर आप हाउ लगा सकते हैं, उसी तरह से हाउ, कामा के स्थान पर हो गए हाउ ओल्ड, तो क्या बन जाएगा, हाउ ओल्ड ही वाज, हाउ ओल्ड ही वाज, बनाइए। हाउ ओल्ड ही वाज, देखिए इधर हाउ ओल्ड, अच्छा यहाँ गलत है, हाउ ओल्ड और यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, मी, आई वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई वाज, हाउ ओल्ड आई वाज, क्योंकि यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया था, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से आई वाज हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिए इसको ही। और प्रैक्टिस करा दें, बताइए, चलिए इनको नोट कीजिए और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आपको। ठीक है, का दो और बोल दें तो आप लोग जो है अपने से बना के प्रयास कीजिए, इसके बाद जो है वीडियो देखिएगा, वीडियो को रोक करके जो है बनाने का प्रयास कीजिए, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब मैं उसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए लिखिए, विजय सेड टू मी, विजय सेड टू मी, लिखिए, विजय सेड टू
मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट डू यू वांट, बना लीजिए व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट बना लीजिए। कामा कर लीजिए इनको। चलिए इसमें लगा ही है, चलिए बनाइए। कैसे बनाओगे, प्रयास कीजिए। विजय आस्क्ड, दिख रहा है ना अभी नीचे, विजय आस्क्ड मी, यहाँ एक लगाना नहीं है, व्हाट आया है तो व्हाट को आपको जो है कंजक्शन की जगह प्रयोग करना है। व्हाट, अब डू लिखा हुआ तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में क्या है मी, व्हाट ये क्या बन जाएगा, व्हाट आई डिड वांट, व्हाट आई डिड वांट, बनाइए इसको। बनाइए, सही है, एक बार मिला लीजिए, देखें कहीं गलती तो नहीं हुई है। विजय सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, मिलाइए। विजय सेड की जगह आस्क्ड हो गया, मी हो गया, फिर है व्हाट डू यू वांट। अच्छा तो इसको हमें करना क्या है, असर्टिव कर देना है ना, तो हो जाएगा व्हाट, विजय आस्क्ड मी, इसकी जगह पे कामक जगह पे हो गया व्हाट ये चला गया, बचा डू यू वांट, तो बनाने का असर्टिव, तो असर्टिव हम क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नहीं लगाते हैं ना, जब निगेटिव होता तब डिड लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में डिड लगाते हैं। किस में लगाते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, व्हाट आई वांटेड, सेकेंड फॉर्म लगाइए वांटेड, ये ठीक है, व्हाट आई वांटेड, ठीक है, ये इतना बनेगा, व्हाट आई वांटेड, बना लीजिए। चलिए बड़े आराम से बनाइए, तसल्ली से, नहीं बहुत जल्दी मिस्टेक होती है थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, ठीक है ना। देखिए हमें बनाना था असर्टिव, हमने यहाँ डिड लगा दिया, और डिड जानते हैं सभी लोग कि असर्टिव सेंटेंस में, या हम ये कहते हैं सिंपल सेंटेंस में, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ना कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सहायक क्रिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस है तो सहायक क्रिया प्रयोग तभी करते हैं जब हमारा सेंटेंस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। इसलिए क्या बन जाएगा, विजय आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए आज हमने इंट्रोगेटिव में बात की है, तो इंट्रोगेटिव में हमने दोनों तरह के क्वेश्चनों को अटेंड किया है, ठीक है, चाहे वो सहायक क्रिया से प्रारंभ रहा हो, चाहे वो WH प्रकार का रहा हो, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसों को मैंने बता दिया है। अब आप कमेंट करके बताइएगा, यदि और अधिक प्रैक्टिस कराना है तो मैं कराऊंगा, ठीक है, अन्यथा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों को।